पाकिस्तान में वाइट बॉल क्रिकेट सीजन का आगाज। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का आगाज आज से होगा। पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। न्यूजीलैंड की लाहौर में प्रैक्टिस। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं। कदाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। रंगो नूर की बरसात, शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का और शायकीन की भरपूर शिरकत के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नए तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। कम वक्त में तामीर 9 का चैलेंज मुकम्मल करने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, शहबाज स्पीड माजी की बात हो गई, अब मोहसिन स्पीड की बात है। स्टेडियम की तामीर में ताउन पर वजीर आजम का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी खैराज तहसीन। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम भी शरीक हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रुनुमाई भी की गई। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी की तारीफ करते अजराहे मजाक कहा, जो अच्छा काम करे मोहसिन नकवी उसे लंदन की सैर कराते हैं। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर 9 में शरीक 2500 अफराद को भी लंदन की सैर कराएं। मोहसिन नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं। तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त देने का हदफ दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से पाक भारत मैच के लिए दुबई ले जाने की फरमाइश भी कर दी। खिताब में वजीर आजम ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान से कौम की बड़ी तवक्कुआत हैं। शाहीन अफरीदी से भी तवक्को है कि वो अपने ससुर शाहिद अफरीदी की तरह विकेटें गिराएं। वजीर आजम ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में ग्रीन शर्ट्स का स्टेज पर जलवा। चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल किट की रुनुमाई की गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की स्टेडियम की तामीर 9 की मुबारकबाद। कहा, लाहौर में हमेशा टीम को बहुत सपोर्ट मिली। नए स्टेडियम में नया जज्बा मिला, आइंदा भी ऐसा ही जज्बा होगा। वो मजदूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। मेजॉरिटी थे जो 3-3 महीने से अपने घरों को नहीं गए थे। प्रोजेक्ट के जो दुल्हा हैं वो वहाँ पे बैठे हुए, DGFWO जनरल समी, जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट को इंश्योर कराया। इस मुश्किल मौके पे भी हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद को आई, अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इतने छोटे से टाइम पे करना। ट्राई सीरीज़ या चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, ना ये PCB की है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट की है, हम सब पाकिस्तानियों की है। कदाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि 30 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है और टारगेट यही था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाए, जिसको 2500 मजदूरों ने दिन रात एक करके मुमकिन बनाया। इस प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर मदद की। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन में नवें एशियाई सरमाई खेलों की इफ्तिताही तकरीब में चीन के सदर और दीगर सरबराहान के साथ शिरकत। कहा, गेम से पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग मिलेगा। खित्ते के ममालिक के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग हासिल होगा। सरमाई खेल 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान समेत 34 मुल्कों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म की सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लगा दी है। बलूचिस्तान में भी असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी। इतलाक 15 रोज़ के लिए होगा। इस्लामाबाद में 18 जनवरी से पहले ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 के तहत पाबंदियाँ नाफिज हैं। कराची से पंजाब जाने और आने वाली ट्रैफिक जुमेरात से मुअत्तल। हैदराबाद कौमी शाहरा पर वकला का धरना जारी। हैदराबाद पुलिस और वकला के दरमियान मामलात हल न हो सके। सेवन दादू N55 शाहरा पर वकला ने धरना खत्म कर दिया। हैदराबाद के वकला से इजहार यकजहती के लिए कराची के वकला का कोरंगी रोड डिफेंस मोड़ पर धरना खत्म। वकला सिंध पुलिस की जुडिशल कमीशन की पेशकश पर कहना है कि जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पहले SSP का तबादला किया जाए। फारूक लंजार के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। DIG हैदराबाद ने तबादले का वादा करके खिलाफ वर्जी की है। एहतजाज के बायस फंसी माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स का कहना है वो मुसीबत में फंस गए हैं। एहतजाज और मसला उनका है, भुगत ड्राइवर रहे हैं। उधर SSP को छुट्टी पर भेजने और धरना खत्म कराने के ऑप्शन पर वजीर दाखिला सिंध के पास ज़ेरे गौर है। गजा का कंट्रोल संभालने और उसकी तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान करेंगे। रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। शुमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करेंगे। अगर मैं शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग से अच्छे ताल्लुकात बनाता हूँ तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। खत में कहा लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया है। आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। आईनी तरमीम केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है और अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को 6 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। खत में कहा सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र के बाद तीनों जजेस ने हल्फ नहीं उठाया जो ज़रूरी था। हल्फ के बगैर वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते थे। इन जजेस को हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतज़ामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट बेबुनियाद और हकाइक के खिलाफ करार दे दी। कहा पतन और इसके अहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हैं। रिटर्निंग अफसरान से मौसूल शुदा तमाम फॉर्म बगैर रद्दोबदल वेबसाइट पर लगाए गए। जब तक इलेक्शन कमीशन का मौकफ ना लिया जाए किसी रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं। बगैर मौकफ जाने शाया होने वाली रिपोर्ट मन घड़त प्रोपेगेंडा का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन दबाव में नहीं आएगा और आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम देता रहेगा। गुज़श्ता रोज पतन की रिपोर्ट में कहा गया था 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के नए जराए इस्तेमाल किए गए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और वहीं धांधली का रोना भी रो रहे हैं। 8 फरवरी के जलसे के लिए अवाम का पैसा और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जलसा गाह भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल हो सकते हैं। एहतजाजी जलसा करना है तो आएँ पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में करें जहां आपका दावा है कि आपके साथ ज्यादती हुई। इन सूबों में तो आपकी लीडरशिप भी रूपोश हो जाती है।
तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, आज सिर्फ स्वाबी में जलसा होगा जबकि तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। मौलाना फजल रहमान के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा, उनका गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और रद्दिया के लिए उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी। कराची में कोरंगी वाई एरिया में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, शहरी जाम बहक। एक शहरी ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का ताक़ुब करके एक डाकू को पकड़ लिया। मारपीट के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी से साउथ एशिया सेंटर, अटलांटिक काउंसिल, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस साउथ एशिया, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज समेत कई इदारों के अहदेदारों की मुलाकातें, आलमी उमूर पर बातचीत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम हलमे ने भी मुलाकात की। बांग्लादेश बहरिया के नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन का पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स का दौरा, सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। सरबरा बांग्लादेश बहरिया ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के दायरा कार को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर का ओमान का दौरा। ओमान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला खामिस अल रईसी, ओमानी वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर अल जाबी से मुलाकातें। एयर चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक ने हमेशा आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। पाक फ़िज़ाइया ओमान की रॉयल एयरफोर्स के अमले को मुसलसल तरबियत और मुआवनत फराहम कर रही है। ओमान की क़यादत का नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद इक्तिसादी और सफरी पाबंदियों का शिकार होने वाले पहले ओहदेदार होंगे। मगरबी खबररसां एजेंसी का दावा है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी करीम खान का नाम अभी अवामी सतह पर जारी नहीं किया गया, ताहम सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का उन पर असर पड़ेगा। पाबंदी का शिकार अफराद के अमेरिका में असासे मुंजमद किए जाएंगे, उन्हें और उनके अहले खाना की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी होगी। ICC ने अमेरिका की जानिब से पाबंदियों की मजम्मत की है और कहा कि वो अपने एहलकारों का दिफा करेगा। अमरीकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को USAID को मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। जज कार्ल निकोलस ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने पर आर्जी पाबंदी लगा दी। जज का एजेंसी के तकरीबन तमाम ओवरसीज़ मुलाजमीन को 30 रोज़ में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म। यूनियन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने इक़दाम के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली, इसलिए ट्रंप का इक़दाम गैर आइनी और गैर कानूनी है। करप्शन और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए ट्रंप ने USAID को बंद करने का हुक्म दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप को सुनहरी पेजर का तोहफा। अमरीकी सदर ने तोहफे पर रद्द-ए-अमल में पेजर धमाकों की तारीफ की और कहा कि वो बेहतरीन ऑपरेशन था। सितंबर 2024 को इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह को वॉकी टॉकी और पेजर धमाकों में निशाना बनाया था, जिनमें 39 अफराद हलाक और 3400 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इसराइल के पेजर हमलों पर आलमी सतह पर कड़ी तनकीद हुई थी।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी और ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबसरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। केडीए मुलाजमीन ने गवर्नर हाउस कराची में उम्मीद की घंटी बजा दी। शिकायत लेकर आने वालों में केडीए के मर्द और ख़वातीन मुलाजमीन शामिल। दावा किया कि अदालती अहकामात के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का अमल इल्तबा का शिकार है। गवर्नर सिंध कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कराएं, कानून की बालादस्ती कायम कराएं। फ्रांस के साबिक सदर सार्कोजी को बदउनवानी की सजा पर अमल दरामद के लिए पैर में इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा दिया गया। सिर्फ मखसूस औकात में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के दरमियान बाहर जाने की इजाज़त होगी। सार्कोजी जज से सहूलत हासिल करने की गैर कानूनी कोशिशों में कसूरवार पाए गए थे। कुतुब, सकाफत और फ़नून लतीफ़ा का जश्न। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का शानदार आगाज। पहले दिन मईशत, अदब, फिल्म पर गुफ्तगू। प्रिंस करीम आगा खान की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मेले में तहजीब और सकाफत के रंग नुमाया। क्लासिकी रक्स भी शामिल किया गया। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। दिल का रिश्ता ऐप पर न्यूजीलैंड की समाया और हैदराबाद के शहजादा जुल्फिकार भी शादी के बंधन में बंध गए। समाया के वालिदैन ने ऐप पर बेटी का प्रोफाइल बनाया तो हजारों रिक्वेस्ट आ गई। उन्होंने हैदराबाद के शहजादा जुल्फिकार को पसंद करके दामाद बना लिया। निस्बत इल्म है बहुत, वाह, हाकिम वक्त को अजीज, वाह, निस्बत इल्म है बहुत, हाकिम वक्त को अजीज, उसने तो कारे जहल भी बेउलमा नहीं किया। कितना कमा लिया आपने? पहली तनख्वाह आपकी क्या बनी होगी? 500 रुपये। 500 रुपये आपकी तनख्वाह? और वो काफी अरसे तक रही। हाँ, उस पर खर्च करने की चीजें ही नहीं होती थी। हथकड़ी शायद उसको अच्छी लगी, वाह, मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। क्या सहाफ़ी कितने किस्म के होते हैं? किस दौर में ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा? और क्या नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहिए? मिलिए सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली की थीम सजाए पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इतवार से शुरू होगा। मेला मुएशिया के इनेकाद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई।